Welcome back to my channel. Kindly show your love. Please like, share and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. सो एज़ यू ऑलरेडी नो हम कर रहे थे साइंस का चैप्टर 4 क्लास 7th दैट इज़ हीट और टुडेज़ टॉपिक इज़ थर्मोमीटर। बेसिकली आपने प्रीवियस वीडियो में टेम्परेचर के बारे में समझा था कि कैसे टेम्परेचर जो है साइंस से इंटर रिलेटेड है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं साइंस के ऊपर बेस्ड है, साइंस का ही कॉन्सेप्ट है। तो टेम्परेचर क्या था? यस रिकॉल करो, वेरी वेल डन। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो अब टेम्परेचर तो हमें पता चल गया, पर हम कैसे बोल सकते हैं कि आज का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है या आज का टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस है, या हम ये सारी चीज़ें डिग्री सेल्सियस में जो मेजर कर कर बता रहे हैं वेदर फोरकास्ट वाले 5 डेज़ का। आपको पता है कि वो वेदर फोरकास्टिंग पूरा दे देते हैं कि रेन के टाइम पे कितना टेम्परेचर होगा। तो ये सारा टेम्परेचर मेजरमेंट किसके थ्रू होता है? यस, तो आज का टॉपिक मेरे ख्याल से आपके माइंड में अच्छे से समझ में आ चुका है कि आज हम पढ़ेंगे थर्मोमीटर के बारे में। और ये क्या लिखा है? थर्मोमीटर के बाद मैंने लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर लिखा है। अब ये लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर क्या होता है? हमने तो सिर्फ एक ही थर्मोमीटर देखा है जो हमारे घरों में अवेलेबल होता है। नहीं, 2 देखे हैं। एक वो डिजिटल वाला होता है जिसमें हमारा मेजरमेंट आ जाता है। तो अभी देखते हैं कितने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। एक्चुअल में जो हमारे घरों में थर्मोमीटर होता है सिर्फ वही थर्मोमीटर नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग तरीके के थर्मोमीटर होते हैं एज़ पर देयर यूजेस। एंड आई एम डैम श्योर आपने तीनों थर्मोमीटर देखे हैं। क्या आप इस थर्मोमीटर को भूल सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेसिकली इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है, इसे भी हम डिजिटल थर्मोमीटर में ही काउंट करते हैं। अभी कोरोना के टाइम पे इसी थर्मोमीटर के थ्रू टेम्परेचर को मेजर किया जाता था। और हम सबके घरों में बेसिकली ये वाला थर्मोमीटर जिसे हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर बोलते हैं, और ये वाला थर्मोमीटर होता है जिसे हम डिजिटल थर्मोमीटर बोलते हैं। तो ये सारे टेम्परेचर को मेजर करते हैं, पर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि हमारी बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर क्या है, इन थर्मोमीटर के थ्रू हम समझते हैं। अब यहाँ थर्मोमीटर समझते समझते हम एक्सपेरिमेंट पे कहाँ पर आ गए। आप देख पा रहे हो पिक्चर में कितने सारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और कितना सारा यहाँ लिक्विड केमिकल्स वगैरह एक दूसरे में मिक्स किया जा रहा है। तो यस, आपकी लेबॉर्ट्री में, आपकी केमिस्ट्री लैब में, आपकी साइंस की लैब में भी एक थर्मोमीटर यूज़ होता है और उस थर्मोमीटर को हम बोलते हैं लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। देखना चाहते हो कैसा होता है लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर? चलिए देखते हैं फिर। हेयर यू गो, ये है लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। तो अब हम आज की वीडियो में लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर के बारे में डिटेल में समझेंगे। एक्चुअल में लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर कहाँ यूज़ किया जाता है ये तो हमने देखा, थर्मोमीटर की रेंज क्या है और इसे हम एज अ बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम प्रिकॉशन, केयर, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। तो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इन अ साइंस लेबॉर्ट्री। तो साइंस लेबॉर्ट्री में एज ए एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ होता है वो कौन सा है? लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। अब हर थर्मोमीटर की एक रेंज होती है कि वो कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर थर्मोमीटर की रेंज क्या है? द रेंज ऑफ लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस क्या है? ये लोएस्ट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 110 डिग्री सेल्सियस जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। तो आपको ये रेंज ध्यान रखनी है कि इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है और इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है।